हाँ तो बच्चों, कैसे आप लोग। हम गैसेस को स्टडी कर रहे थे। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं गैसेस का लेक्चर नंबर 3। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 3, गैस लॉज को हम स्टडी कर रहे थे। आज जो हम लॉ पढ़ेंगे वो होगा चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये लाजमी आपको आना चाहिए, ठीक है। चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉ दिया था। ओके, ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा। लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी, इम्पोर्टेंट बातें होगी, वो आपको आनी चाहिए लाजमी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर को कन्वर्जन कैसे, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप था टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर टी के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। ये दो वेरिएबल्स लिए थे चार्ल्स लॉ ने, ठीक है, गैसेस के अंदर, कि इनके अंदर जो रिलेशनशिप है, अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। इसको अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन भी बताते हैं आपको, डेरिवेशन भी बताते हैं, उसके अलावा मैथमेटिकली उसके प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराते हैं, 3-4 जो भी होंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम टेम्परेचर को जो ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो होता है हमारा, वो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो बता दूँ क्या। एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है -273, ठीक है, इसके इक्वल होता है। अब ये क्या होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो? उसको कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं जहाँ पर हमारे वॉल्यूम का, गैस का जो वॉल्यूम हो जाए वो ज़ीरो हो जाए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप लिखते हैं, एब्सोल्यूट, ये डेफिनेशन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T is temperature where volume of a gas is equal to zero। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, ये जीरो केल्विन इक्वल होता है -273 के बराबर होता है। ओके, ये आपने याद रखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने आपको बताया, ये इसकी डेफिनेशन है कि जहाँ पर ऐसा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का रखें हम, जहाँ पर हमारा जो गैस का वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब बिल्कुल ज़ीरो, ख़त्म हो जाए, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, उसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो था सिंपल बात कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है, ठीक है। अब आपको हम पढ़ाएंगे कि स्केल कन्वर्जन कैसे होती है, टेम्परेचर को केल्विन से और फिर सेल्सियस से कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन आप लिखिए, ये लॉ नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अंदर यूज़ होंगे, हमें न्यूमेरिकल्स में ये काम आएंगे, ठीक है ना। कन्वर्जन, तो कन्वर्जन केल्विन एंड सी सेल्सियस, ठीक है। इन दोनों को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। अगर आपके पास केल्विन में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास सेल्सियस में गिवन होगा प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो सेल्सियस को जो गिवन होगा उसको आप प्लस करेंगे 273 से, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको सेल्सियस में गिवन है, ठीक है, वो केल्विन में गिवन है और आपको सेल्सियस में चाहिए, तो केल्विन में जो गिवन होगा उसको माइनस कर दे 273 से, तो आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास 20 सेल्सियस है कि आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला फार्मूला कैसे, यहाँ पर ये केल्विन आपको चाहिए तो कि आप रख दें। अब सेल्सियस आपको गिवन है 20, कितना गिवन है, तो यहाँ पर 20 रख दें, इसको प्लस कर दें 273 से, तो आपको क्या मिलेगा जब इसे आप कर दोगे,
तो ये हो जाएगा आपका 313 हो जाएगा, 313 इतना हो जाएगा। अब ये हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स के अंदर, ये जैसे मैं आपको बता रहा। अब हम आ जाते हैं हमारी मेन चीज़ पर। कौन सी मेन चीज़ है? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने कहा था एक गैस है, ठीक है ना, गैस वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसने कहा कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अगर यहाँ पर देखिए वॉल्यूम, इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी डेरिवेशन करेंगे, अभी मैं आपको कर रहा हूँ। आपको ऐसे ही करना होगा, पेपर के अंदर ऐसे ही लिखना होगा। अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाए कि चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो आप देर नहीं करना, उसको क्या टिक करना? टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। टेम्परेचर आप ज़्यादा करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा, समझाऊंगा भैया। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक वॉल्यूम है गैस के अंदर, ठीक है, ये गैस भरी हुई है मेरे पास कंटेनर। इसका जो टेम्परेचर है मैं कर देता हूँ 50 सेंटीग्रेड या केल्विन जो भी, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इतना है, कितना है? इतना है, ठीक है। अब अगर मैं सेम गैस का, ये मैं सेम गैस उठा रहा हूँ, ठीक है, सेम कंटेनर, इसका मैं टेम्परेचर कर दूँ 100 सेंटीग्रेड। अब हमारा टेम्परेचर 50 से 100 तक हो गया, डबल। तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो गया, बढ़ गया, ये देखो ऊपर चला गया। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी आएगी, टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो मतलब बढ़ जाएंगे, ज़्यादा और खुल जाएंगे। ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर कम था, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया तो हमारा। और कंडीशन ये है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या? प्रेशर क्या? 8, यहाँ पर आप लिखना 8 कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा हमारा? कांस्टेंट होगा। ये बात, प्रेशर क्या होगा हमारा? कांस्टेंट। आपने ये बात याद रखनी है। अब जब यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे हम, तो कोई ना कोई हमारे पास कांस्टेंट आएगा। क्या? अब हम यहाँ लिखते हैं V इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव होती है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, वो K होता है यहाँ पर। ओके बच्चे, और ये T हम सेम रखेंगे, सही है। अब जब ये T यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, V/T इज इक्वल टू K। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया हमारा V1, ये हो गया T1, मतलब ये वाला, इसकी वॉल्यूम V1 है, इसकी टेम्परेचर ये V1 है। ओके बच्चों, T1 है। ओके, अब ये इसका दूसरे के लिए जो हम डेरिवेशन करेंगे वो होगा हमारा V2 एंड ये होगा हमारा टेम्परेचर T2। अब इस पर मैं आपको प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये डेरिवेशन दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप बच्चों, ये वाली चीज़ यहाँ पर करूँगा। सबसे पहले मैं इसके लिए डेरिवेशन इसके लिए करूँगा, V1 के लिए एंड V1/T1 के लिए मैं डेरिवेशन करता हूँ। बच्चों ये देखो आप, यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैं रिमूव करूँगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट आया हमारा K और टेम्परेचर T मैंने सेम रख दिया। ओके, अब ये T इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा, V के डिवाइड में आ जाएगा V/T। तो ये V1 ये T1, मतलब इसके लिए मैंने ये डेरिवेशन की V1 T1, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा K। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ओके बच्चों, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब मैं जो करूँगा डेरिवेशन सेम तरीका है, सिर्फ V1, ठीक है। अब मैं करूँगा इसके लिए डेरिवेशन V1 एंड V2 एंड T2 के लिए, ठीक है।
तो ये हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। सेम चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं। तो मैं यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करूँगा तो के कांस्टेंट आएगा और ये टी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये टी जो है इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, वी के डिवाइड में। तो ये मेरा V2 हो गया, ये मेरा T2 हो गया, इज इक्वल टू के हो गया। ये मेरी इक्वेशन हो गई 1, ओके। और ये जो मेरी इक्वेशन हो गई ये हो गई 2। ये क्या हो गई, इक्वेशन 2, ओके। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूँगा, क्या करूँगा, कंबाइन, साथ रखूँगा। ठीक है, तो साथ रखता हूँ मैं इनको भी, आप देखिए गौर से देखना, इसको ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ये उठाऊँगा V1 T1, ओके। इनको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, V1 T1 ये उठाया मैंने, ये वाला, ओके। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, वो इक्वल है V2 अपॉन में T2। ठीक है, ये होती है आपकी चार्ल्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है, अब इसी पर जो है ना ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है। डेरिवेशन तो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है बच्चों, लेकिन आपको ये वाली इक्वेशन याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम ये वाली यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन। और आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो का भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको कन्वर्जन का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में, क्योंकि यही यूनिट है टेम्परेचर की, एक सेल्सियस इज केल्विन। जैसे हम किलोग्राम के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई, किलो, केजी, ये चीज़ें से यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम मीटर, तो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट लिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ जस्ट करेंगे केल्विन एंड सेल्सियस का। ठीक है, अब जो आप, मुझे उम्मीद है कि आपने ये डेरिवेशन भी समझी होगी और ये भी समझा होगा और ये कन्वर्जन भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस पर डेरिवेशन के प्रॉब्लम करवाऊंगा और प्रॉब्लम हमारी होंगी इस इक्वेशन के बेसिस पर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आपको करवाएंगे न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल से, और इक्वेशन ये वाली यूज़ होगी V1 T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब इसमें से 3 चीज़ें हमें गिवन होगी, कोई एक हमें फाइंड करनी होगी, या ये या ये या ये, कोई ना कोई एक चीज़। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं आपको करवा रहा हूँ, लिखते जाए आप साथ साथ, लाजमी लिखिए, अगर नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। याद रखना कि यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये कह रहा है एक गैस है हमारे पास, प्रॉब्लम है हमारे पास अ गैस सैंपल। ठीक है, एक गैस की सैंपल है हमारे पास। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो है 600 ml। नोट डाउन इन योर कॉपीज, इट इज़ नेसेसरी, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इज हीटेड, उसको हीट किया गया है, हीटेड। अब मैं आपको ये समझाऊंगा और डायग्राम भी आपको बताऊंगा। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन, अ गैस सैंपल 600 ml इज हीटेड, ओके बच्चों, फ्रॉम 27 सेंटीग्रेड से लेकर उसको हमने टू 77 सेंटीग्रेड। अब पहले उसका टेम्परेचर ये था, फिर उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अब आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप पढ़ा था ना हमें, गैस इज डायरेक्टली, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई वॉल्यूम पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 27 से 77 हो गया, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा अभी हम आपको सोल्व करके बताते हैं। ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन यूज होगी, ये वाली। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा है, ये वाला है, V1 अपॉन T1 V2 अपॉन T2। आपको ये याद होना चाहिए, हमें फाइंड करना है V2। तो सिंपल बात है, अब आपको करवाते हैं। सबसे पहले आपको सेल्सियस में से इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, ये सेल्सियस में, ये भी सेल्सियस में, तो सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, अब ये सेल्सियस में, सी है तो मतलब सेल्सियस में, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फार्मूला है।
K इज इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, तो K इज इक्वल टू, ये सेंटीग्रेड में हमें पहले इसको कन्वर्ट करो फिर इसको, 27 है हमें, हमने 27 रखा, प्लस में हमने क्या कर दिया 273, सी की जगह मैंने ये 27 रखा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा टोटल 300 केल्विन। क्या हो गया 300 केल्विन। इसको तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, सेम फार्मूला है। ठीक है, यही फार्मूला मुझे यूज़ करना होगा। ठीक है, सेल्सियस में मुझे कितना गिवन है 77, तो मैं 77 प्लस 273। ठीक है, जब मैं इसको प्लस कर दूंगा इसके साथ तो मेरा आंसर आ जाएगा 350। कैलकुलेटर पे करना। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया केल्विन में, क्योंकि ज़रूरी है कि मुझे केल्विन में ही कन्वर्ट करना होगा। अब जो मैं टेम्परेचर यूज़ करूँगा ये यूज़ करूँगा इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन कैसे होती है, फार्मूला भी बताया, अब आपको आना चाहिए ये सब। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया। अब हम करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास जो V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 और T2। ओके, सही है बच्चों, समझ में आ गई बात। अब मेरे पास V1 क्या है, मैं डेटा निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, V1 है मेरे पास 600। ओके, ये वाला 600 है, और T1 मेरे पास क्या है, मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, मैं ये यूज़ करूँगा, आई विल यूज़ दिस वन। ओके, बिकॉज आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू केल्विन, क्योंकि मुझे केल्विन में ही चाहिए टेम्परेचर यहाँ पे। तो कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ाई थी, तो मेरे पास आ गया 300। ओके बच्चों, और यहाँ पर सिंबल कौन सी इक्वल है, ये हो गया V1 मेरा, ये हो गया T1। ओके, अब मेरा V2 तो मुझे फाइंड करना है, मुझे नहीं गिवन। ठीक है, तो T2 मेरे पास कितना है 350, 350। ओके, अब आप लोगों को मैथमेटिक्स तो आती होगी, है ना बच्चों, तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल बात है, हम करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई V2 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 350 से। अब ये तो आपको मैथमेटिक्स आती होगी तो आप कर लोगे, नहीं आती होगी तो नहीं कर पाओगे, ये तो आसान चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो V2 आएगा आंसर, ठीक है, वो हो जाएगा तकरीबन 600 मल्टीप्लाई बाई 350। ओके, अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पर तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 700। क्या आएगा 700 ml। अब बच्चों आपने देखा कि हमारा ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है। क्या हो गया है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। क्या किया है बच्चों, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है, ये लिखते जाए आप लास्ट में। अब कैसे आपने बढ़ाया, पहले आपके पास 27 था, अब आपके पास 77 है, तो आपने इंक्रीज कर दिया। तो क्या शर्त थी हमारी चार्ल्स लॉ के अंदर कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम हमारा 600 से 700 हो गया। अब मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ कैसे, देखो बच्चों, ये मेरे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है, ये ml में होता है, इसका हमारे पास है 600 ml। कितना है 600 ml, इतना लिख दिया। और इसका टेम्परेचर क्या लिखा है इसने 27 है। ठीक है बच्चों, अब इस सेम गैस को मैं जो है ना टेम्परेचर देता हूँ 77 सेंटीग्रेड, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सेम गैस है ये। इसको देते हैं V1 T1 का नाम, ठीक है, अपोन में T1। ओके, तो इस सेम गैस को मैं अब क्या कर रहा हूँ 27 से 77 टेम्परेचर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ऐसे ऐसे, ये देखो ऊपर चढ़ गया ऐसे, पहले कम था यहाँ पर, ये देखो इतना सा था, अब इतना सा बढ़ गया, कितना हो गया 700 ml हो गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान चीज़ थी। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, वो भी हम आपको करवाते हैं।
तो बच्चों आपने देखा कि इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। यही बताया था हमें चार्ट्स लाने कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब आप, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, वो भी आपको करवाते हैं, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको स्केल कन्वर्जन आनी चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आप देख लें, ठीक है। घर पे ट्राई करें या आपको मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं यहाँ से लिखा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये गैसेस का रिलेशनशिप है, आपको याद रखना है गैसेस के बारे में, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में आपको करवा रहा हूँ, ओके। हाइड्रोजन, उसकी वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब हो या ml हो, बात एक है, ठीक है बच्चों। और एट 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या है, 40 है। इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एंड वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये हमने पढ़ा था, यही बात थी, ठीक है। 700 तक बढ़ जाता है, 700 ml या सेंटीग्रेड, बात एक ही है बच्चों, ठीक है। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो टेम्परेचर तो, प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट होता है। फाइंड टेम्परेचर, अब हमें टेम्परेचर फाइंड करना है, T, ओके बच्चों। ये बहुत आसान चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। उससे पहले हम सबसे पहले आपको डेटा निकालना यहाँ पर समझाएंगे। तो हमारे पास जो V1 है हमारे पास, वो है ये रहा हमारा वॉल्यूम, ये 350, ओके। और जो मेरा T1 है वो है हमारे पास 40 सेंटीग्रेड, 40 सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मेरे पास जो T2 है वो मुझे फाइंड करना है, मैं क्वेश्चन मार्क दूंगा। और मेरा V2 जो है वो है मेरे पास 700 ml या सेंटीमीटर क्यूब, द थिंग इज सेम, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कन्वर्ट द सेल्सियस इनटू केल्विन। ये मेरे पास सेल्सियस में गिवन है टेम्परेचर, तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा किस में, केल्विन। तो केल्विन के अंदर करने का फार्मूला है K इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस कर दें आप 273 के साथ, ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, ओके बच्चों। तो जैसे आप क्या करेंगे, K इज इक्वल टू 40 मेरे पास गिवन है, मेरा 40 ये टेम्परेचर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको किससे प्लस कर दूँ, 273, ये फार्मूला है, ओके। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 313, कितना हो जाएगा, 313 हो जाएगा, कितना, केल्विन, ये केल्विन है, ओके। ये मुझे टेम्परेचर तो मैंने फाइंड कर लिया जी, ओके। अब मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, V1 T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2, ओके बच्चों। So this is very simple. Now I will have put the values. I have sample of gas 350 ml, 350 ml है मेरे पास V1, ओके। तो मैं V1 की जगह पे क्या रखूँगा, 3, और अपॉन में मेरे पास T1, I have T1। अब ये 40 नहीं रखूँगा मैं बच्चों, ये याद रखना, मैं रखूँगा 313 केल्विन, कितने, 313 केल्विन। सैम्पल इज इक्वल, तो मैं इक्वल लगाऊंगा। और मेरे पास V2, आई हैव V2 700 सेंटीमीटर क्यूब और 700 ml, ओके। मेरे पास 700 ml है, और मैं डिवाइड कर दूंगा T2 के साथ। T2 आई हैव टू फाइंड, इट्स नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, ओके। तो यही तो चीज़ है हमें फाइंड करनी है, दिस इज वेरी सिंपल, ओके। नाउ आपको पता होगा, इफ़ यू नो द रूल ऑफ इक्वल, अगर बीच में इक्वल आ जाए तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वो समझेगा, ओके। तो सो आई विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस T2, ओके। 350, 350, ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा
T2 के साथ इक्वल दूंगा। अब इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 313 को 700 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये रूल है इक्वल का। मल्टीप्लाई कर दूंगा 700 के साथ। ओके बच्चों, तो मैं आगे में यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको ये मिटा रहा हूँ मैं। ओके, अब जब आप देखोगे T2 विल रिमेन हेयर सेम अलोन। ओके, अब मैं क्या कर दूंगा, 313 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 700 के साथ, ये वाली सेम चीज़, आई एम टेकिंग दिस सेम। ओके, अब इसके साथ मतलब इसके साथ T2 के साथ जो 350 है, 350 ml है, मतलब 350 है, वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 350। ओके, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, व्हेन यू विल सॉल्व दिस ऑल यू विल गेट द T2 टेम्परेचर। तो वो हो जाएगा हमारा 626 केल्विन, 626 केल्विन। अब आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर टेम्परेचर था मेरा 313, मतलब 4 सेल्सियस से। अब ये बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम हमारा था पहले 350 और फिर हो गया मेरा 700 ml, तो ये बढ़ रहा है। तो हमें पता है कि हमें चार्ल्स लॉ ने कहा था कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आप ये प्रॉब्लम्स लाजमी नोट कर लें, आपको आने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। और MCQs के हवाले से अगर हम देखें इसके अंदर, अगर मैं आपको MCQs के हवाले से बताऊं तो कौन से आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, और ये भी आ सकता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। MCQs के हवाले से थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि आप केल्विन को सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास ये है, कितना है सेल्सियस, केल्विन है मेरे पास, केल्विन 73 केल्विन केल्विन है। अब पेपर के अंदर कहेगा कन्वर्ट दिस इनटू द सेल्सियस, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है C = K - 273। ओके, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, मैंने आपको अभी अभी सिखाया है। कहेगा कि भाईजान इसको कन्वर्ट कर दो, कि भाईजान ये इसका सेल्सियस में क्या होगा। अगर केल्विन में 73 आ रहा है तो सेल्सियस में क्या आएगा। ओके, हम आपको दिखाते हैं अभी। तो इक्वल है मेरे पास 73 केल्विन है, क्या 73 को आप माइनस कर दो 273 से, तो इसमें से 73 मैंने कट कर दिए, आई हैव कट आउट 73, तो मेरे पास बचेगा 200 - 200। ये तरीका होता है आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ये आप ये टिक कर देना, इस तरह से ये याद होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, सेम वे, इन द सेम वे नाउ लेट्स सी अनदर MCQs। ओके, अगर आपसे कह दे व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज रिलेशनशिप between volume and temperature in चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने जो ला दिया था टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होता है, तो आ सकता है ऐसे, ए आपके पास आ सकता है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, B आपका आ सकता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ऐसे भी आ सकता है। C आपका आ सकता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, ये आपका आ सकता है। इसमें से सही कौन सा होगा आप बताओगे भाईजान, ये वाला सही है, B इज राइट, क्योंकि इसने बताया था कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसने ये बताया था कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे, हीट ज़्यादा देंगे तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, या फिर जो भी गिवन होंगे वो गलत होंगे। तो ये सही चीज़ है। एक और MCQs आ सकता है, हम आपको बता रहे हैं, एक और MCQs आ सकता है यहाँ पर। आप पेपर की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये कह सकता है आपको भाईजान व्हाट इज कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ ने कौन सी ऐसी चीज़ बताई थी जो वहाँ पर कांस्टेंट थी। हम लिख देंगे वॉल्यूम, ए के अंदर लिखेंगे वॉल्यूम, बी के अंदर लिखेंगे टेम्परेचर, सी के अंदर लिखेंगे प्रेशर। तो कौन सी चीज़ इसने बताई थी कि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगी इस लॉ के अंदर, तो आप बोलोगे कि प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर को कभी भी चेंज नहीं करेंगे।
50 है तो 50 रहेगा, 50 है तो 50 रहेगा, जितना है उतना ही रखना है आपने। तो ये MCQs आने की पॉसिबिलिटीज़ है इसके अंदर जो मैंने आपको बताएं, और आपको ये आने चाहिए लास्ट में, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आगे वाले लेक्चर में हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे गैस का, ये गैस लॉ था, ठीक है बच्चों। और जो आपको ना समझ आए बात कमेंट में पूछ लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लग सके। अल्लाह हाफिज़।